हे एवरीवन, वेलकम टू वीकेंड। आज हमारे पास एक छोटा सा एसे है। टॉपिक है इसका एन आइडियल स्टूडेंट, यानी एक आदर्श छात्र कौन होता है उसके बारे में जानेंगे। लिखा है, द स्टूडेंट लाइफ इज़ अ पीरियड ऑफ ट्रेनिंग फॉर द प्रैक्टिकल ड्यूटीज़ ऑफ मैनहुड। इट इज़ द सीड टाइम ऑफ वंस लाइफ। यानी एक जो छात्र का जीवन होता है, ये एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पर वो अपने मैनहुड के लिए तैयार होता है। इसके लिए उसमें प्रैक्टिकल ड्यूटीज़ के बारे में यहाँ पर सीखता है, क्या भविष्य में क्या करेगा, इसके लिए उसको ट्रेनिंग दी जाती है। यही वो टाइम होता है जहाँ पर उसको उसका फ्यूचर लाइफ के लिए मतलब एक तरह से कहा जाए तो सीड का फॉर्मेशन, सीड को ग्रो करने का काम यहाँ पर किया जाता है। आगे लिखा है, एन आइडियल स्टूडेंट हैज़ सेवरल क्वालिटीज़। यानी एक आदर्श छात्र में कुछ क्वालिटीज़, कुछ गुण होते हैं। ही मेक्स द बेस्ट यूज़ ऑफ स्टूडेंट लाइफ। वह अपनी जो छात्र जीवन होता है उसका बहुत ही अच्छा से यूज़ कर सकता है। हिज एम इज़ नॉट कन्फाइंड टू स्टडीज़ एंड पासिंग द एग्जामिनेशन ओनली। तो ओनली फॉर हिम, तो उसके लिए उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही ड्यूटी नहीं होता है कि उसको पढ़ना है और एग्ज़ाम सिर्फ पास करना है। फॉर हिम दीज थिंग्स आर नॉट द बी ऑल एंड द एंड ऑल। उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ ये जो पढ़ाई होती है सिर्फ यही सब कुछ है, या फिर ये नहीं किए तो ये ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ऐसी बात उसके लिए नहीं होती है। ही इज़ पोलाइट एंड कर्टियस टू वन ऑफ ऑल। वह जो स्टूडेंट होता है काफ़ी पोलाइट और कर्टियस होता है। ही कल्टिवेट्स गुड मैनर्स एंड हैबिट्स। यानी एक स्टूडेंट में बहुत अच्छे मैनर्स होते हैं, अच्छी आदतें होती है। ही इज़ हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट एंड सिंपैथेटिक। तो एक स्टूडेंट कैसा होता है? हार्ड वर्किंग यानी कि कठिन परिश्रमी होता है, ईमानदार होता है और सिंपैथेटिक होता है, यानी सहानुभूति होती है उसमें। An ideal student possesses a keen sense of duty, keen sense of duty and responsibility। तो एक जो आइडियल स्टूडेंट होता है उसमें गहरी समझ होती है, उसकी जो भी ड्यूटीज़ है, उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको गहरी समझ होती है। ही इज़ रेगुलर एंड पंक्चुअल। वह रेगुलर और पंक्चुअल होता है, यानी टाइम का पाबंद होता है। ही इज़ ओबीडियंट टू हिज टीचर्स एंड एल्डर्स। यानी वो अपने बड़ों और अपने शिक्षकों की आज्ञा को मानता है। ही इज़ गाइडेड बाय देम। ये जो स्टूडेंट होता है वो उनके टीचर्स और एल्डर्स के गाइडेंस में काम करता है। ही इज़ नॉट वेवर्ड। यानी कि वो निरंकुश नहीं होता है, काफ़ी पोलाइट वे में सबके अंडर में वो काम करता है। ही कीप्स हिमसेल्फ ऑफ बैड कंपनी। तो वह अपने आप को खराब कंपनी से दूर रखता है, खराब लोगों की कंपनी से दूर रखता है। ही इज़ लेबोरियस एंड फॉर हिम लेबर इज़ अ ग्रेट वर्च्यू। तो वो जो होता है स्टूडेंट कठिन परिश्रमी होता है और उसके लिए जो परिश्रम होता है वही उसके जीवन का आधार होता है। Even genius is 10% inspiration and 90% 90% perspiration। तो जीनियस लोग जो होते हैं उसमें से ऐसे 10% जो होते हैं उनसे इंस्पिरेशन ली जाती है, प्रेरणा ली जाती है, बाकी के जो 90% होते हैं वो परस्पिरेशन शो करते हैं। एन आइडियल स्टूडेंट इज़ अ पीस लविंग। यानी कि एक आदर्श स्टूडेंट जो होता है वो काफ़ी शांति प्रिय होता है। ही इज़ फ्री फ्रॉम द फीलिंग ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कम्युनलिज्म। तो जो एक स्टूडेंट होता है वो जो भी कास्ट होता है यानी कि जाति, क्रीड यानी कि पंथ, कम्युनलिज्म यानी साम्यवाद, ये सभी से वो दूर रहता है। ही प्रीचेस लव एंड यूनिटी। यानी कि वो उपदेश किस चीज़ का देता है? प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना, तो वो किस चीज़ का? यूनिटी और प्रेम का उपदेश देता है। ही एम्स द नेशनल प्रॉस्पेरिटी। तो जो स्टूडेंट होता है वह राष्ट्र समृद्धि के बारे में सोचता है। ही इज़ कंसिडरेट एंड रिजनेबल। तो वो जो होता है वो कंसिडरेट यानी कि विचारशील होता है, रिजनेबल होता है कि यानी कि उसमें जो भी इच्छा शक्ति होती है
उसको विचार करके विचार करता है। ही इज़ अ ग्रेट लवर ऑफ ट्रूथ, उसे सच्चाई जो है, सच बोलना पसंद होता है। ही हैज़ अ थर्स्ट फॉर नॉलेज एंड लर्निंग, तो उसमें जो ज्ञान को अर्न करने की थर्स्ट यानी भूख होती है और सीखने की चाह होती है। डिग्निटी, डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, कंस्ट्रक्टिव ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल्फ रिस्ट्रेंट आर हिज वॉचवर्ड्स। तो एक स्टूडेंट के वॉचवर्ड्स क्या क्या होते हैं कि वो डिसिप्लिन होता है, डिग्निटी अपनी गरिमा को बनाए रखता है, अपने ऊपर उसका कंट्रोल होता है। तो ये सभी जो होती हैं उसके वॉचवर्ड्स होते हैं। ही इज़ वर्चुअस, यानी कि वह धार्मिक होता है, एंड मेंटली एंड बॉडीली फर्म एंड स्ट्रॉन्ग, और मानसिक और शारीरिक रूप से अटल और काफ़ी ताकतवर होता है। ही इज़ टॉलरेंट एंड फ्री फ्रॉम प्रीजुडिसेस, तो वो जो है काफ़ी सहनशील होता है और पूर्वाग्रह से मुक्त होता है। ड्यूरिंग हिज हॉलीडेज एंड लीजर आवर्स ही एडुकेट्स हिज इलिटरेट पीपल, यानी कि जब उसका फ्री टाइम होता है तो वो क्या करता है, जो इलिटरेट पीपल होते हैं, अशिक्षित लोग जो होते हैं, उनको शिक्षा देने का काम करता है। ही इज़ द फ्यूचर होप ऑफ द कंट्री, ऐसा स्टूडेंट जो होता है, जो देश होता है, देश का भविष्य होता है। ही इज़ द बैकबोन ऑफ द नेशन, वह नेशन का बैकबोन होता है। ही थिंक्स दैट इट इज़ his sacred duty to improve the social, cultural and economic life of the country। तो वो सोचता है कि ये जो है उसका पवित्र कर्तव्य है कि वह जो समाज है, समाज में कल्चरल, इकोनॉमिक वे से अपने देश को वो सुधारे। ही इज़ द चैम्पियन ऑफ एवरी ह्यूमन राइट, तो वह हर एक ह्यूमन राइट का चैम्पियन होता है। नथिंग कैन डिसअपॉइंट हिम, उसे कुछ भी डिसअपॉइंट नहीं कर सकता है। ही थिंक्स, डिसाइड्स एंड एक्ट, वो सोचता है, डिसाइड करता है और एक्ट करता है। ही ऑलवेज ट्राइज टू अटेन परफेक्शन इन ऑल वर्क्स ऑफ लाइफ सच इज़ एन आइडियल स्टूडेंट, तो वो हमेशा क्या करता है, ट्राई करता है किस चीज़ का, जो उसके भी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उसमें उसको परफेक्शन के साथ में कंप्लीट करने का काम की कोशिश करता है। तो ये एक आइडियल स्टूडेंट की निशानियाँ हैं। तो एक बार फिर से हम लोग रीड कर लेते हैं। एन आइडियल स्टूडेंट, द स्टूडेंट लाइफ इज़ अ पीरियड ऑफ ट्रेनिंग फॉर द प्रैक्टिकल ड्यूटीज़ ऑफ मैनहुड। इट इज़ द सीड टाइम of one's life. A student has several qualities. He makes the best use of student life. His aim is not confined to studies and passing the examination only. For him, these things are not the be all and the end all. He is polite and courteous to one and all. He cultivates good manners and habits. He is hardworking, honest and sympathetic. An ideal student possesses a keen sense of duty and responsibility. He is regular and punctual. He is obedient to his teachers and elders. He is guided by them. He is not wayward. He keeps himself off bad company. He is laborious, and for him labor is a great virtue. Even genius is 10% inspiration and 90% perspiration. An ideal student is peace loving. He is free from the feeling of caste, creed, and communalism. He preaches love and unity. He aims the national prosperity. He is considerate and reasonable. He is a great lover of truth. He has a thirst for knowledge and learning. Dignity, discipline, self-control, constructive organization, and self-restraint are his watchwords. He is virtuous and mentally and bodily firm and strong. He is tolerant and free from prejudices. During his holidays and leisure hours, he educates his illiterate people. He is the future hope of the country. He is the backbone of the nation. He thinks that
It is his sacred duty to improve the social, cultural, and economic life of the country. He is the champion of every human right. Nothing can disappoint him. He thinks, decides, and acts. He always tries to attain perfection in all walks of life. Such is an ideal student. तो ये थी हमारी आज की क्लास. तब तक आप प्रैक्टिस करते रहें. मिलते हैं अगली क्लास में. और चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. सी यू सून. बाय बाय.